प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हमारे साथ मिलके इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रियो, आज मैं आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को होते हुए देखना चाहते हैं? तो प्रियो, आज एक ऐसी घटना मैं आप सभी के बीच में रखूंगी। किन लोगों के जीवन में परमेश्वर के वो बड़े चमत्कार होते हैं। बहुत दिनों से आप अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद लगाए हैं, आशा कर रखे हैं आप परमेश्वर से कि आपके जीवन में प्रार्थना का प्रतिफल मिले, आपके जीवन में भी बड़े चमत्कार हो। तो प्रियो, आपके जीवन में भी वो सफलता होगी, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी है, एक सच्ची घटना है जो मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। जब आपका भी चाल चलन सेम उसी रीति से होगा तो परमेश्वर के बड़े कार्य होंगे। एक स्टोरी मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। एक व्यक्ति है, एक कपल्स है जिसका नाम एलीशबा और जकरिया है। ये दो व्यक्ति हैं ऐसे जो पति पत्नी है, और ये परमेश्वर के दास मीन्स सेवक है, और इनको संतान नहीं है, ये निसंतान है। इनके जीवन में एक कमी है, जो उस कमी को लेकर के ये प्रार्थना भी करते हैं, ये दुआएं करते हैं, ये समय पर परमेश्वर के भवन में जाते हैं, समय समय पर प्रभु का महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी आज्ञाओं में बने हुए हैं। फिर भी इनके जीवन में एक कमी है, जो वो संतान पाने की इच्छा रखते हैं और वो इनको नहीं मिली है। यहाँ हम देखते हैं कि इनकी उम्र भी निकल जाती है बच्चा होने की, और ये फिर भी आनंदित मन से परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। ये कपल्स के विषय में आप सभी को आज मैं बताना चाहती हूँ कुछ 2-3 बातें जो आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रियो, हाँ, यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि जकरिया का स्वभाव किस प्रकार का है। आइए हम देखेंगे लूका 1 अध्याय और वचन नंबर 6 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वे दोनों पति पत्नी दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाले हैं, वो निर्दोष हैं और वो धर्मी हैं। धर्मी प्रभु के सामने निर्दोष काम अपने प्रभु के सामने करते हैं और अनुशासन में चलने वाले ऐसे एक व्यक्ति हैं। और हम देखते हैं कि इनको कोई भी संतान नहीं है। एलीशबा बांझ थी और वे दोनों बहुत बूढ़े थे। प्रियो, यहाँ पर हम इनके जीवन से देख सकते हैं उम्मीदें इनकी टूट चुकी हैं, बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी इनके जीवन में संतान नहीं है। फिर भी वो समय पर परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब टाइम जकरिया का मंदिर में जाने का होता है, वो समय पे जाते हैं, वो प्रभु का महिमा करते हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रभु की सेवा करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, प्रभु का जय जयकार करते हुए आज्ञाओं में बने रहते हैं। आज मैं इस वचन से आप सभी को सिखाना चाहती हूँ कि हो सकता है आपके जीवन में भी अभी तक परमेश्वर का जो अनुग्रह भरा वचन जो आप पढ़ते हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो वायदा जो प्रभु ने किया है पूरा हो, और आपके जीवन में अभी तक वो वायदा नहीं पूरा हुआ। तो आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। इन दोनों कपल से आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि आपको निराश नहीं होना है। एलीशबा और जकरिया की तरह आपको आनंदित मन से प्रभु यीशु की महिमा करते जाना है। यदि आपका विषय पूरा नहीं हुआ, यदि आप अभी भी बहुत दिनों से मांग रहे और आपको नहीं मिला है, तो आपको निराश नहीं होना है, बैकस्लाइड नहीं होना है। प्रभु की महिमा में निरंतर ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ, आज्ञा पालन के साथ आपको चलते जाना है। और हम देखेंगे कि किस तरह से एलीशबा और जकरिया जब प्रभु यीशु की महिमा करते हुए, उसकी सेवा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और अंततः हम देखते हैं इनके उस सेवा का, उस आज्ञा पालन का, उस आशा का जो बहुत दिनों से इन्होंने लगाया, निस्वार्थ आनंदित मन से परमेश्वर की महिमा की, और परमेश्वर उसके बदले में एक बड़ा रिवार्ड, एक बड़ा प्रतिफल देते हैं। इनकी नाम धराई को मिटा करके इनको आशीष देते हैं, इनको बच्चे की आशीष देते। ऐसी अवस्था में जब असंभव था इनके लिए, किसी मनुष्य के लिए वो काम नहीं हो सकता था, लेकिन प्रभु अपने समय पर इनके जीवन में बड़ा चमत्कार करते। आज मैं आप सभी को कहना चाहते, प्रभु यीशु भी आपके जीवन में भी अपने समय पर प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का एक समय है चमत्कार करने का। आपको ईमानदारी से चलते जाना है,
आज्ञाओं में बने रहना, हर एक वो डिस्ट्रैक्ट, हर एक वो क्रोध अपने जीवन से दूर रखना। आपको निराश नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। आपको कुछ पाने की इच्छा से नहीं, परंतु निस्वार्थ भावना से आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसकी आज्ञाओं में बने रहना, बिना कुछ पाने की इच्छा के प्रभु यीशु की जय जयकार करते हुए वचनों में बने रहना। जिस तरह से इलिशबा और जकरिया आनंदित मन से अंतिम समय तक प्रभु की सेवा वो करते रहे और उनके लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ा शीश का द्वार खोल दिया, उनकी नाम धराई को दूर किया। आपकी भी नाम धराई को प्रभु दूर करेंगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन आपको स्टेब्लिश्ड होना, आपको स्थिर रहना है, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। अचानक घबरा करके परमेश्वर के वचनों को, प्रार्थना को, उपस्थिति को छोड़ नहीं देना है। प्रभु से अपने आप को अलग नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आकाश और पृथ्वी में दूसरा कोई नाम नहीं, यही एक नाम है जो आपके और हम सबके जीवन में बड़े चमत्कारों को करने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की रात में मैं आप सभी को इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ। इस जोड़े के द्वारा जो जकरिया और इलिशबा के जीवन में हुआ चमत्कार, आपके जीवन में भी आप उस बड़े चमत्कार को देख सकते हैं। अपने परिजनों के लिए आप चमत्कार को मांग रहे, अपने बेटा बेटी के जीवन में चमत्कार को देखना चाहते, या स्वयं की लाइफ में आप बड़े चमत्कारों को देखना चाहते, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। लेकिन आपको एक काम करना होगा, परमेश्वर के सामने निर्दोष मन से, विश्वास के साथ, आज्ञा पालन के साथ, निस्वार्थ भावना से परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ना है और प्रभु का जय जयकार करते हुए आगे बढ़ना, स्थिर रहना है, खड़े रहना है, अड़े रहना। प्रभु यीशु आपके जीवन में भी वो बड़े से बड़े चमत्कार जिनकी आप आशा रखते हैं प्रभु करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। सो आइए हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में प्रभु का धन्यवाद करें, उसके बड़े अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में देखने के लिए। पहले से ही घोषणा करें कि प्रभु ने हम सबकी लाइफ में प्रभु अद्भुत कार्यों को कर चुका है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका आदर देते हैं प्रभु, महिमा देते हैं, प्रशंसा देते, जय जयकार करते, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। अद्भुत चमत्कारों को, बड़े बड़े उपकारों को करने की सामर्थ्य रखता है पिता। हम धन्यवाद करते, इस रात के समय में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, प्रशंसा देते हैं, जलाल देते हैं प्रभु। जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए पिता। धन्यवाद करते हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बुजुर्ग, माता पिता, हर एक बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज इस रात में प्रभु बड़ी उम्मीद के साथ, एक अद्भुत आशा लगाए हुए, आपके अद्भुत चमत्कारों को देखने की इच्छा रखते ये बेटे और बेटियां प्रभु, इनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तेरा वचन कहता है कि आप बड़े चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर है, आप सबके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज का इस वचन को लेकर के इनके जीवन में घोषणा करती हूँ पिता। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि किस तरह से इलिशबा और जकरिया के जीवन में आपने असंभव कार्य को किया प्रभु। जब कोई उम्मीद ना थी प्रभु, उस वक्त आपने अपने नियत समय पर प्रभु आपने अच्छा और एक बड़ा चमत्कार किया, उनकी नाम धराई को मिटा दिया। सेम इसी रीति से जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में जुड़े, इनके जीवन में प्रभु, इनके हर एक कामों में प्रभु आपका बड़ा चमत्कार होने दे प्रभु। प्रभु जब ये उम्मीद लगाते हैं, प्रार्थनाएं करते, घुटना टिकाते हैं प्रभु, समय पर प्रभु यीशु पिता ये अपने समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु। होने दे कि इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को देख पाए, अपने कैरियर को प्रभु आगे बढ़ते हुए देख पाए, इनका भविष्य चमकने पाए। जितने बच्चे प्रभु पढ़ाई लिखाई कर रहे, वो निराश ना हो प्रभु, आपका बुद्धि और ज्ञान वाला हाथ उतरे, अपनी परीक्षाओं को, अपने इंटरव्यू को क्लियर करने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो और एक बड़ी अच्छी पोस्ट को प्राप्त करे और आपके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख पाए। हर एक वो माता पिता जो उम्मीद लगाए अपने बच्चों के लिए प्रभु, इन माता पिता की आशा को प्रभु यीशु पूरा करना, इनके बच्चे पृथ्वी के अधिकारी ठहराए जाएं। आपका वचन ऐसा कहता है पिता। हम प्रार्थना करते, जितने बीमार हैं, बहुत दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं चंगाई पाने के लिए, लेकिन अभी तक इनको कोई भी आराम, कोई भी चैन, चंगाई नहीं है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। इस वचन को इन भाई और बहनों के जीवन में मैं अप्लाई करती हूँ। आज प्रार्थना करती हूँ इस रात के समय में हर एक भाई बहन प्रभु यीशु के नाम से प्रॉपर चंगे हो चुके हो। ऐ बीमारियों, इन बेटे और बेटियों को छोड़ दो, तुम इनकी बॉडी को, इनके शरीर को छोड़ो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु का ये मंदिर है। हर एक वो कैंसर, नासूर बीमारियां, ला
लाइलाज बीमारियां, गंभीर बीमारियां यीशु के नाम से छोड़कर इन भाई बहनों को चली जाए। डिप्रेशन, चिंताएं, हर एक वो उलझन, डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक पापी स्वभाव, हर अंधकार इनके जीवन से जाता रहे। प्रभु यीशु आज ये बड़े बड़े चमत्कार को देख पाए। तेरा वचन कहता है कि तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर, जिस तरह से हन्ना के जीवन में बड़े चमत्कार किए मेरे परमेश्वर, उसी तरह से इस बहन के जीवन में, इस भाई के जीवन में, इस माता पिता के जीवन में, जितने इस प्रार्थना को वाच कर रहे हैं, उन सब के जीवन में बड़े बड़े कामों को होते हुए प्रभु ये देखना चाहते हैं और आप कर रहे हैं। आप कर दीजिए प्रभु। इनके मेरे परमेश्वर रुके हुए हर कार्य को सफल बनाइए। जिस विषय पर ये रोते हैं, जो प्रार्थनाएं निवेदन लेकर के आ जाए हैं, एक एक की प्रार्थना विनती प्रभु इनके गोद में लौटा देना। वापस प्रभु इन्हें उत्तर देने वाला परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अपना तेज दिखा प्रभु। इनकी दुआओं को सुन ले, इनकी परिस्थितियों को प्रभु हटा करके इनको प्रभु आराम से विश्राम दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते राजा। हर एक बंधन टूट जाए यीशु। आज पूरा दिन हर एक बेटे बेटियों को संभाला, एक्सीडेंट, दुर्घटना, संकट, मुसीबत से आपने सुरक्षित सेफली बचाया है प्रभु। रात में जब ये सोते प्रभु, हर एक अटैक, दुष्ट के गंदे सपने, दुष्ट के अटैक प्रभु, हर एक वो बेविचार का अटैक इनके ऊपर से नष्ट हो जाए। मीठी सुकून भरी नींद में सोए, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे प्रभु। जितने छोटे बड़े बच्चे हैं यीशु के नाम से वो बच्चे हील हो जाए। सब तरह का रोग इनके जीवन से जाए। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता जादू टोना इनके जीवन से चला जाए। विचक्रॉफ्ट की स्पिरिट आउट हो जाए। हर एक वो भटकाने वाली, डिस्टर्ब करने वाली, नष्ट करने वाली, गरीबी की श्राप, कर्जे का श्राप यीशु के नाम से उखड़े और वापस इनको कभी भी टच ना करे। पिता ये तेरे बेटे बेटियां अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से भर दीजिए। ये अंत तक स्थिर रहे, वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, विश्वास में बने रहे। हर एक वो प्रभु गड़बड़ी का स्पिरिट, हर एक भटकाने वाला स्पिरिट यीशु के नाम से इन्हें छोड़े प्रभु। आत्मा में मजबूती से ये चलने वाले बेटे और बेटियां बने प्रभु। अपने बच्चों को छुआ, सब तरह का कोर्ट केस समाप्त किया, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ों को मिटा दिया है प्रभु यीशु। में प्रार्थना करती हूँ हर एक नशा, हर एक व्यभिचार का लत इनके जीवनों से, इनके घरों से जाता रहे प्रभु। इनके घरों में आनंद, खुशी, चैन, विश्राम, सफलता को देखने पाए। सचमुच आपने ऐसा ही किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का वचन इनके जीवन में 100% प्रभु पूरा होने पाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, इस वचन को जब ये बोलते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो सचमुच इलिशबा और जकरिया की तरह बड़े चमत्कार को अपने जीवन में ये देखने पाए। नियुक्त समय पर प्रभु, अपनी ऋतु में प्रभु, ये तेरे आशीर्वाद, तेरी दया से फलवंत होने पाए प्रभु। हर एक भाई बहन को लंबी आयु से तृप्त करना, सफलताओं में ले चलना, हर एक भाई बहन को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना, हर एक कमी घटी से, हर एक श्राप से, हर एक बंधनों से इन्हें छुटकारा देना प्रभु। सचमुच आपने ऐसा किया। इस तरह बड़े चमत्कार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ प्रभु। प्रार्थना आपने प्रभु सुन लिया और ग्रहण किया है। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।